हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन साया सारन क्लासेज। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लासेज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। 11th क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ इकोनॉमिक्स की एक और न्यू क्लास के साथ। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 को, जो कि हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्सन है। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था मीन डेविएशन मेथड को। मीन डेविएशन मेथड को हमने प्रॉपरली कर लिया था। फॉर्मूले क्या होते हैं, मीन डेविएशन होता क्या है, किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था, आज हम एक प्रैक्टिकली क्वेश्चंस के थ्रू इसको प्रॉपरली समझ लेंगे। मेरे ख्याल से जो मैं आज क्वेश्चन करवाऊंगी उसके बाद आपको मीन डेविएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो प्लीज ध्यान से देखिए, क्लास करते हैं आज की क्लास स्टार्ट हमारी। क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। आपको नीचे डेटा दिया हुआ है, उससे आपको मीन डेविएशन निकालना है मीडियन के साथ। सो मीडियन के साथ निकालना तो मैम पहले हमें मीडियन निकालना पड़ेगा। मीडियन आगे हमें देखो क्या दे रखा है, क्लास दे रखी है 0 to 10। ये तो भी हमारी कंटिन्यूस सीरीज है। कंटिन्यूस सीरीज से पहले तो हम निकालेंगे मीडियन, देन हम कैलकुलेट करेंगे मीन डेविएशन। क्लियर है? देखो, आपको क्लासेस दे रखी है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60। फ्रीक्वेंसी है 0 to 10 में 6, 10 to 20 7, 20 to 30 15, 30 to 40 16, 40 to 50 4, 50 to 62। सो इतना तो क्लियर है कि ये कंटिन्यूस सीरीज है। कंटिन्यूस सीरीज से सबसे पहले हम निकालेंगे मीडियन। तो जो हमें पहले निकालना है उसके हिसाब से पहले लिख लेते हैं हम मीडियन का फॉर्मूला। मीडियन का फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा लोअर वैल्यू प्लस में n/2 माइनस में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय में फ्रीक्वेंसी इनटू में क्लास इंटरवल। ये फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए हमें n/2 की भी नीड होगी, CF की भी नीड होगी और फ्रीक्वेंसी की भी नीड होगी और क्लास इंटरवल की भी और लोअर वैल्यू की भी। इसी हिसाब से हम सारी चीजों को सेट करेंगे। देखो, क्लास दे रखी है आपको, फिर आपको दे रखी है फ्रीक्वेंसी। पहले तो आप क्लास के हिसाब से इनको करते जाओ। 0 to 10 6 फ्रीक्वेंसी है, 10 to 20 7 फ्रीक्वेंसी है, 20 to 30 15 फ्रीक्वेंसी है, 30 to 40 16 फ्रीक्वेंसी है, 40 to 50 4 फ्रीक्वेंसी और 50 to 60 2 फ्रीक्वेंसी। और हमें सम की नीड होगी, यहाँ पर इसका सम ऑफ कर लेते हैं। इनका टोटल करेंगे तो हमारे पास ये 50 आ जाएगा। ओके, सो इसके बाद हमें नीड होगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की, है ना। तो निकाल लो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, जो आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, जो आने वाली फ्रीक्वेंसी है उनको भी उसके अंदर इंक्लूड करना, कम्युलेट करना। ठीक है, पहले 6 आ जाएगा, फिर 6 प्लस में 7 13 आ जाएगा, 13 प्लस में 15 28 आ जाएगा, 28 प्लस में 16 44, 44 प्लस में 4 48, 48 प्लस में 2 50। आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सही निकाली है, इसका आपके पास खुद के पास होता है प्रूफ। अगर ये इस वाला लास्ट फ्रीक्वेंसी वाला सम और लास्ट वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट अगर इक्वल है, दैट मीन आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को सही निकाला है। क्लियर है यहाँ तक? तो इन चीजों की नीड से हम निकाल देंगे मीडियन। देखो नेक्स्ट पेज पे मीडियन का हमारे पास फॉर्मूला था L प्लस में n/2 माइनस में CF डिवाइड बाय में फ्रीक्वेंसी इंटू में क्लास इंटरवल। सारी चीजें लिख लेते हैं हम। देखो, L हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास आई थी, टेबल एक बार और देखो। हमें लेना था क्या, मीडियन निकालना है, तो लोअर वैल्यू की नीड होगी n/2 कितना आया था हमारे पास 50 आया था, 50/2 ये 25 आ जाएगा। क्लियर है? CF इसके लिए जो 25 है, एक बार CF पीछे से हमारे पास आई थी, मैं लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो। यहाँ भी
0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। क्लियर है। फ्रीक्वेंसी और CF देखो हमारे पास क्या क्या थे, 6, 7 थे, 15, 16, 4 और 2। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी थी हमारे पास 6, 13, 28, 44, 48 और 50। इनका सम ऑफ था 50। अब देखो स्टूडेंट्स, हमें देखना 25, n/2 25 है, सो 25 आएगा इसके अंदर लाई करेगा, 28 के अंदर आएगा। ठीक है, सो 28 के सामने वाली ही देखनी है फ्रीक्वेंसी और क्लास, 28 के सामने वाली देखनी है। सो कितना हो जाएगा 28 की लोअर, 20 हो जाएगी, L हो जाएगा हमारे पास 20। फ्रीक्वेंसी यही लेनी है हमें F, सो F हो जाएगा हमारे पास 15। यहां तक क्लियर है। अब देखो CF, 28 तो 25 से ज्यादा है, क्लियर है। सो ये नहीं लेते हम, इससे पहले वाली प्रीवियस लेते हैं, तो CF हो जाएगा हमारे पास 13। ठीक है, अब ये फॉर्मुलेट कर देंगे इसको, जो हमारे पास सारी चीजें तो आ गई ना, तो इसको यहां नहीं करके हम थोड़ा सा यही कर लेते हैं। देखो फॉर्मूला पुट करते हैं, L है हमारे पास 20, प्लस में n/2 हमारे पास 25 आ गया था, माइनस में CF 13 आ गया था, डिवाइड कर देंगे हम F 15 से। अब देखो क्लास इंटरवल कितना है, 0 to 10, 10 to 20, 10 का है, तो I हमारे पास हो जाएगा 10। सारी चीज अगर हम पहले से ही अलग करके लिख लेंगे तो क्वेश्चन सोल्व करने में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। गॉट माय पॉइंट। अब देखो, सो ये हमारे पास 15 कट कर लेंगे, 20 प्लस में 25 में से 13 गए, हमारे पास ये आ गया 12/15 इंटू में 10, 5 3 जा, 5 2 जा, 3 4 जा, ये आ गया 4 2 जा 8 और प्लस 28। सो हमारे पास मीडियन आ गया 28। मीडियन 28 आ गया तो आगे हम प्रोसीड कर सकते हैं। क्लियर है। मीडियन 28 आने के बाद हमें नीड होगी मिड पॉइंट की। मिड पॉइंट निकालो पहले, क्योंकि मीन डेविएशन का फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा, मीन डेविएशन इज इक्वल टू 1 सिग्मा n सिग्मा d। ठीक है, dx। ओके, सो उसके लिए पहले हम यहां पर फ्रीक्वेंसी कॉम्युलेटिव है तो f dx आएगा। क्लियर है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। सो हमने मीन निकाल लिया, मीडियन निकाल लिया यहाँ पर, तो हम अब कैलकुलेट करेंगे मिड पॉइंट। मिड पॉइंट निकालने के लिए लोअर लिमिट प्लस में अपर डिवाइड बाई 2, 10 प्लस में 0/2 5, सो 5 आगे 10 10 का डिफरेंस है, ये 15 हो जाएगा, 25, 35, 45, 55। ये हमारे पास मिड वैल्यू आ गई। मिड वैल्यू के बाद अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, हमारे पास जो dx क्या होता है, हमारे पास मीडियन को माइनस कर देंगे m में से, मिड वैल्यू माइनस में मीडियन, ये मिड वैल्यू है, इसमें से मीडियन को माइनस कर दो। इसको हम xi भी बोल सकते हैं, xi भी बोल सकते हैं, ठीक है, या x भी बोल सकते हैं। अब देखो मीडियन हमारे पास कितना आया था, ये 28 आया था। सो हमारे पास हो जाएगा 28 माइनस कर देंगे 5 माइनस में 28, m माइनस में 28 हो जाएगा, 5 माइनस में 28 करेंगे तो ये हमारे पास 23, 15 माइनस में 28 13, 25 माइनस में 28 3, 35 माइनस में 28 7, 45 माइनस में 28 17, 55 माइनस में 28 27। क्लियर है यहां तक? ओके, फिर हमें निकालना है एफ डी एक्स की नीड है, तो फ्रीक्वेंसी इंटू में dx कर दो भाई, फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई, 23 इंटू में 6, 23 इंटू में 6 करेंगे, आ जाएगा हमारे पास 138,
13 इंटू में 7 आ जाएगा 91, 3 इंटू में 15 आ जाएगा 45, 7 इंटू में 16 आ जाएगा 112, 17 इंटू में 4 आ जाएगा 58, 27 टू जा आ जाएगा 58। क्लियर है यहां तक? सो इनका अगर हम सम ऑफ करेंगे तो सम ऑफ करने के बाद हमारे पास आ जाएगा ये, इनका टोटल हम करेंगे तो टोटल आ जाएगा हमारे पास 508। क्लियर है? सो हमारे पास अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सारी चीज है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सारी चीज है तो रख दो भाई। एन हमारे पास है 50 और सिग्मा एफ डी एक्स, सिग्मा एफ डी एक्स आ गया ये हमारे पास 508। कट कर देंगे अब इसको, 508 से ये जाएगा हमारे पास 5 जा 10.16। क्लियर है? सो मीन डेविएशन हमारे पास आ गया 10.16 और यही हमारे से क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। क्लियर है? सबसे पहले आपको मीडियन से निकालना है या मीन से निकालना है या मोड से निकालना है, सबसे पहले तो आप वो फाइंड आउट करो। आफ्टर दैट हम आगे प्रोसीड करेंगे मीन डेविएशन को। ओके, आई थिंक यहां तक क्लियर है और सारा का सारा मीन डेविएशन टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट मेथड के साथ, स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ। प्लीज आने वाली क्लासेस को मिस ना करें प्लीज, ताकि अच्छे से ही आपको मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्लियर हो। स्टूडेंट्स क्लासेस को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। क्लासेस कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं, अच्छी लगे प्लीज लाइक करें और अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।